बाद अरे नेक्स्ट बताइए। ये सामने लिखे हुए हैं आपके, डोंट वरी, आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। देखो पहला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉफ्ट ड्रिंक के लिए यूज बता रखा है। क्या यूज होता है इसमें? दूसरे में ये होता है जैसे कि हम जितना ज्यादा हाइट पे जाते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो उससे बॉडी में ब्लड के क्लॉट बनने लगते हैं और वो प्रेशर कम हो जाता है बेटा प्रेशर हाइट ऊपर पे बढ़ जाता है, ऊपर को बढ़ता है। हाँ, हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा ऑक्सीजन का। उल्टा बोल रहे हो आप, तो सोचो। उससे ना ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम जो सिलेंडर लेके रखते हैं वो उस ब्लड ब्लड जो क्लॉट ब्लड होता है में उनको क्लोट नहीं, हटाता है। नहीं नहीं नहीं, ब्लड में क्लोट नहीं ब्लड बनते हैं। क्लॉट होते हैं ना। जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ना हम, तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ना हमारे लंग्स के अंदर, एक्सचेंज होती है गैसेस, तो वो एक्सचेंज का रेशो कम हो जाता है प्रेशर कम होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत अरे आती वो है। क्लॉट वाला कौन सा होता है? उसमें ऐसा भी तो होता है कि ब्लड में क्लॉट बन जाता है और उससे हम सांस नहीं ले पाते थोड़ा सा। वो बैंड्स पड़ जाते हैं बेटा, ब्लड में क्लोट हाँ, क्लोट बेंस नहीं है, वगैरह। बैंड्स। वो सेकंड वाला पॉइंट है। देखो आपकी स्क्रीन आपको विजिबल है क्या सभी को? यस सर। स्क्रीन पे सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा। चलो मैं पढ़ के रीड करके आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है। टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज टू स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम एंड नाइट्रोजन एंड 32% ऑक्सीजन। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि स्कूबा डाइवर होते हैं ना, मान लो कि ये सी लेवल है नीचे, ठीक है, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है सी का, ठीक है, तो नीचे कोई जब डाइवर जब कोई बंदा नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, जब कोई आदमी नीचे चला जाता है तो नीचे उसके पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होती है, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ 78% तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। जनरली नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं होती, लेस अमाउंट में होती है, हल्की फुल्की, वरना नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस लेस सोल्यूबल होती है हमारे ब्लड में, समझ गए? लेस सोल्यूबल मतलब सोल्यूबल नहीं होगी, बट अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई डालेंगे तो पक्का होएगी। तो स्कूबा डाइवर जब समुद्र में नीचे होते हैं तो उस टाइम पर उनकी ब्लड के ऊपर और उनकी बॉडी पर और गैस के ऊपर भी चारों तरफ से पानी का हाई प्रेशर होता है, और उस हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाती है, समझ गए? जो कि नॉर्मल, अभी हम जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हो, वहां भी 78% नाइट्रोजन है एनवायरमेंट में, और वो हमारी बॉडी में भी जाती है और वापस बाहर आ जाती है लंग से, लेकिन वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होती। ये बात क्लियर हुई? इतना क्लियर हुआ अभी तक? यस सर। ठीक है। यस सर। जै, ओके, जैसे ही हम हाई प्रेशर एरिया में जाते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिक्स होना शुरू हो जाती है, जो स्कूबा डाइवर ये लेके जाते हैं। तो नाइट्रोजन के मिक्स होने से क्या होता है, तो उसके बाद देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड में नाइट्रोजन मिक्स होगी, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होता है। स्कूबा डाइवर ये क्या करते हैं, जब बाहर आते हैं ना, यही स्कूबा डाइवर जब बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर कम होगा तो ब्लड में से नाइट्रोजन गैस बहुत स्पीड से बाहर निकलती है, बहुत स्पीड से, जिसकी वजह से वो ब्लड के फ्लो को रोक देती है। क्लोट टाइप में नहीं जमेगा, लेकिन ब्लड के फ्लो को रोक देती है, कहीं कहीं गैस भर जाती है, हवा भर जाती है, समझ लो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से जिस जिस बीमारी को बोलते हैं बैंड्स पड़ जाना, है ना, और ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल। यानी जब नाइट्रोजन बाहर निकलती है तब दर्द देती है हमारी बॉडी को, और इस पेन को मिटाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज 56.2% हो जाता है, हीलियम डाल देते हैं। हीलियम लेस से भी लेस सोल्यूबल है, हीलियम नाइट्रोजन से भी कम सोल्यूबल है, ठीक है, तो हीलियम डाल देते हैं 11.7%, और 32% ऑक्सीजन कर देते हैं, 32.1%, ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। 100% ऑक्सीजन नहीं कर सकते, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर 32.1% ऑक्सीजन को कर देते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 32.1% करने का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी हाई प्रेशर पर, नाइट्रोजन घुलेगी ही नहीं क्योंकि उसकी परसेंटेज कम हो चुकी है, हीलियम वैसे ही डिजोल्व नहीं होती है, तो वो ऑक्सीजन को ही हमारा ब्लड पकड़ेगा, और बाहर आते टाइम हमें बैंड्स लेवल का कुछ पेन वगैरह भी नहीं होगा जब हम बाहर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन 100% क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर हम 100% ऑक्सीजन में सांस लें, सोचो जरा, तो क्या होगा, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर निकलना चाहती है, तो ऑक्सीजन काफी ब्लड को काफी स्टिकली चिपक जाती है ब्लड के साथ में, तो ऑक्सीजन 100% जाने के बाद हमारे लंग्स को समझ में ही नहीं आएगा कि हम बाहर क्या फेंकें,
क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो उन्होंने एक बार ऑक्सीजन ले ली, दोबारा फिर से उसी ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकते हैं वो। हमारे लंग्स जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ 5% ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आपको लगता होगा सारी ऑक्सीजन हम खा जाते हैं, 78% तो नाइट्रोजन गई लंग्स में, 21% ऑक्सीजन गई लंग्स में, और इसमें से टोटल 100% में से 5% ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज होता है, 5% ऑक्सीजन का एक्सचेंज। समझ रहे हो बात? बाकी की समझ लो 5% निकाल लेंगे इसका भी, तो वो 1 या 2% ही निकलेगा। तो 18-19%, 21% का 5%, समझ रहे हो बात? 18-19% ही गैस क्या होगी हमारी बॉडी के अंदर वापस लंग से बाहर निकल जाती है। 18-19% ऑक्सीजन वापस बाहर फेंकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, डॉक्टर्स भी बताते हैं, अगर कोई इंसान को सांस नहीं आ रहा है तो उसके नोज को पकड़ के और लिप से लिप भिड़ा के उसको सांस देते हैं, आर्टिफिशियल सांस। पता है ये चीज? ये चीज यस अब जरा सोचिए कि अगर हम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं 100%, तो वो आदमी तो मर जाएगा, उसका तो दम घुट जाएगा, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। एक्चुअल में हम उसको ऑक्सीजन देते हैं 18-19%, क्योंकि हमारे अंदर इतना ही 1-2% का एक्सचेंज होता है गैसेस का, 100% नहीं होता। और जब उसको ऑक्सीजन देते हैं तो हम प्रेशर से, फूक जोर से मारते हैं तो प्रेशर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, ताकि उसके लंग्स उस ऑक्सीजन को कैरी करें अच्छे से। दैट इज आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, ठीक है, वो होती है। तो इसका मतलब अगर हमें 100% दे दी जाए तो हमारे लंग्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब गैस को छोड़ना है क्या, ये तो बहुत सारी है, इसमें तो मिक्सिंग है ही नहीं, तो ये बहुत सारी गैस वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर भी कंफ्यूज रहेंगे, और इस वजह से हमें सांस आना हो जाएगा बंद। समझ गए? 100% ऑक्सीजन नहीं दी जाती है। और भी कुछ साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा रीजन यही है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? यस बेटा, ये बात सबको क्लियर हुई? यस और नोट? यस सर। ठीक है, तो यानी ये चीज समझ में आ गई कि 100% ऑक्सीजन तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन का अमाउंट 32% कर दिया है, 32.1। हीलियम डाल दिया जो कि लेस सोल्यूबल है, नाइट्रोजन का अमाउंट भी कम कर दिया, तो जिससे स्कूबा डाइवर्स के ब्लड में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, ब्लड में प्रेशर डालने से नाइट्रोजन घुलेगी नहीं, नाइट्रोजन नहीं घुलेगी तो बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन निकलेगी नहीं, निकलेगी नहीं तो बैंड बैंड लाइक वो बीमारी, जिसमें बहुत पेनफुल होता है उनके जब नाइट्रोजन निकलती है, और बाद में भी पेन होता रहता है काफी देर तक। ठीक है, तो 2-3 घंटे तो ठीक ही नहीं होते हैं। तो वो बीमारी के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, और यहाँ पर हेनरी ला ही यूज होता है क्योंकि प्रेशर है। ठीक है, फिर देखिए एक और पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा, जो आपने कोका कोला थम्स अप ये चीजें तो पी होंगे ना, डर के आगे यस जीत है, ड्यू है ना, सब बकवास कोल्ड ड्रिंक, सबसे बकवास कोल्ड ड्रिंक अगर होती है तो यही होती है। क्यों? जरा ध्यान से इसकी स्टोरी सुनना, ठीक है। हालांकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, दैट इज वाई मैंने हेनरी ला के एप्लीकेशंस नहीं करवाए थे, और वैसे भी ये यहाँ आने वाला था तो मुझे लगा यही बता देंगे। ठीक है, ये चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर रोज अपने हाथों से अगर न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो बेटा, हम करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। आपका मैंने पेपर देखा, आज हमारे पास एग्जाम आया था, ठीक है, जो संडे को आपका एग्जाम होने वाला है, कल की छुट्टी है, याद रख लेना। तो उस एग्जाम में इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने थोरोली देखा था, थोरोली का मतलब समझते हो, ऊपर ऊपर से कि हाँ ये ठीक है, बहुत डीपली नहीं देखा। तो मुश्किल थोड़े बहुत सॉल्व करने में आपको लगेगा बिल्कुल अलग से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने सारे सॉल्व करके तो सारा का सारा पेपर आराम से कर सकते हो। टाइम हो सकता है कम रह जाए आपके पास, पेपर को सॉल्व करने का टाइम कम रह जाए, क्योंकि स्पीड कम होगी। स्पीड क्यों कम होगी? प्रैक्टिस अगर कम कर रखी होगी तो स्पीड कम होगी, वरना सारा पेपर आपको आता होगा। और फिर भी किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो बहुत बुरी बात है बेटा, ठीक है। तो मार्क्स को थोड़ा बेटरली जरूर आने चाहिए आपके, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट जो मैं बता रहा था कि सोडा बोतल्स के अंदर भी यही होता है। क्या होता है सोडा बोतल्स के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है भर के। जब आप ढक्कन खोलते हो ना बोतल का, तो उसमें से बबल निकलते हैं थोड़े 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 थोड़े, लेकिन अगर जोर से हिला के उस बोतल को और फिर उसका ढक्कन खोल दें तो उसमें से जल्दी जल्दी बबल निकलते हैं, बबल के साथ साथ पानी भी, वो हमारा लिक्विड भी बाहर निकल जाता है। ये आपने देखा होगा, है ना। नमक डाल दो तो तब भी पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि नमक सोल्यूबल होता है। तो पानी में तो भाई वो लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी, गैस भी घुली हुई है, नमक भी घुल गया, तो नमक क्या करेगा? गैस को रिप्लेस कर देगा, उसको गैस के मोलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। और इस तरह से नमक डिजोल्व करने पर भी सोडा बोतल या फिर जो कोल्ड ड्रिंक बोतल है उनमें से गैस बाहर निकलती है। अगर आप बिना हिलाए उसको आराम से ढक्कन ओपन करके रख दो तो उसमें से धीरे धीरे बबल निकलेंगे, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो बबल धीरे धीरे निकलेंगे। उस वो आधे घंटे बाद वो गैस निकलते उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये भी आपने देखा होगा ना, अगर कुछ देर के लिए ओपन बोतल रख दें तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। सबको पता है ये बात, है ना? यस यस,
है ना, सबने एक्सपेरिमेंट तो कर ही रखे हैं इस चीज के ऊपर। अब ये काम क्या करती है पता है, देखो सबसे खतरनाक जो चीज है इसकी सोडा बोतल की, वो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनता है, H2CO3, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 जो है, ये हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम और फोस्फोरस और पता नहीं क्या कुछ होता है उसमें, मुझे CaCO3 समथिंग इस तरह का कुछ ट्वाइस वगैरह बड़ा सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, बायोलॉजी में आप लोग इसे पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, इसके कैल्शियम से रिएक्शन करता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम, ब्लड के अंदर, ये हमारा ब्लड है सपोज दैट, इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। पहली बात, ब्लड में कैल्शियम वैसे भी घुलता रहता है, बहुत कम अमाउंट में हमारी हड्डियों से ब्लड में कैल्शियम घुलता रहता है, लेकिन ये उसके अमाउंट को ज्यादा कर देता है। कैसे घुलता है, हड्डियां पिघल जाती हैं, समझ लो हड्डियों के ऊपर से कैल्शियम पिघल गया, वापस उनके ऊपर जम गया, फिर पिघला फिर जमा, नया कैल्शियम बनता रहता है, जोड़ नए बनते रहते हैं। जैसे ईंट अगर आप लेते हो तो धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, घर की ईंट टाइलें, लेकिन हमारी बॉडी का कैल्शियम भी पुराना होता है, बट वो उसे ऊपर से लेयर उतार के नीचे वाली लेयर फिर से नई, फिर से नई, ऐसे करता रहता है हमारा ब्लड। थोड़े से अमाउंट में कैल्शियम होता है, बट ये क्या करता है, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देता है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सबसे पहले हड्डियों को कमजोर करेगी। दूसरा, आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं इसमें, आर्टिफिशियल शुगर, यानी आपके ब्लड शुगर को हाईली बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा शुगर होता है इसमें, लीवर का काम बढ़ा देगा, किडनियों का काम बढ़ा देगा, बीपी हाई हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक को पीने से। वीक में कोई एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, दैट्स इनफ, लेकिन अगर आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सर बढ़िया, कैफीन भी होती है ना इसमें तो। हाँ कैफीन भी होती है, आर्टिफिशियल शुगर भी होते हैं और प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। प्रिजर्वेटिव जो उसको प्रिजर्व रखते हैं, आज जो बोतल है हो सकता है इस सीजन में बिकी नहीं गर्मियों में, तो अगले सीजन में बिकेगी वो गर्मियों में। तो सोचो इतनी ज्यादा देर तक, 6 महीने तक उसको स्टोर रखना, उसके अंदर गंदे वाले केमिकल डाले जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रो ना कर सके। उस बोतल में तो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वही हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे वाले अच्छे वाले बैक्टीरिया को मारेगा, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यानी वो वाले केमिकल भी होते हैं, यानी सत्यानाश। सबसे अच्छी ड्रिंक क्या होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक में, नींबू पानी, शिकंजी बनाओ, नींबू, नमक और थोड़ी सी चीनी, हल्की सी, दैट्स इट। सबसे बेस्ट ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी के लिए। नींबू क्या करता है पता है, किडनियों को साफ करता है, किडनी स्टोन को साफ करता है। ये तो किडनी स्टोन बनाता है, वो किडनी स्टोन को साफ करता है, किडनी को साफ करता है, आपके डाइजेशन बढ़ाता है, विटामिन सी का अमाउंट बढ़ता है, विटामिन सी से आपकी स्किन साफ रहती है। सोचो, विटामिन सी स्किन को साफ रखती है, कोलेस्ट्रोल को कम करता है, नींबू कोलेस्ट्रोल को कम करता है, मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी बीपी भी नहीं बढ़ेगा। लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई, यानी लीवर में से भी उसकी गंदगी साफ करता है। और ये उल्टा कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक सब उल्टा करती है और ये नींबू पानी सीधा करता है। बट हम नींबू निचोड़ के पीने को बहुत मतलब हेक्टिक मानते हैं। 100 रुपए के आसपास, 90 रुपए की 2 लीटर की बोतल आती है, 2 लीटर। अब 2 लीटर अगर पानी बनाना हो तो उसमें कितने नींबू डलेंगे, पानी आपके घर का है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नमक बहुत सस्ता होता है, 15-20 रुपए की थैली है, उसके अंदर तो चाहे 1 महीना निकाल लो, है ना। 2 रुपए का नमक डाल लो, 10 रुपए के नींबू डाल लो, 10 रुपए, 25, 30, 40, 50 रुपए किलो आते हैं, तो आप 10 के नींबू तो बहुत हो जाते हैं 2 लीटर में। 10 रुपए के नींबू में आपका 2 लीटर पानी बन गया, सोचो। लेकिन हम लोग 90 रुपए की बोतल लेके आते हैं, 90 रुपए की, है ना, और फिर उससे अपनी सेहत कितनी खराब करते हैं। और ये बड़ी आंत जो बिग इंटेस्टाइन होती है उसको सड़ा देती है ये। आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़ा एग्जांपल है, कभी नेट पे भी चेक कर लीजिएगा। अमिताभ बच्चन की जो बड़ी आंत होती है, बिग इंटेस्टाइन, वो सड़ गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और उसने उसके बाद में कहा था कि मैं इस बात को बोल नहीं सकता टीवी पे। क्यों? क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल से बहुत सारे पैसे ले रखे हैं कि मैं इनके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो ऐड करते हैं ना हीरो हीरोइन, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कल को मान लो इनकी लड़ाई हो गई और ये कहें कि हमारी ऐड मत दिखाओ, तो वो तो ऐड दिखाएंगे फिर भी। उसके बाद में एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इनके खिलाफ कभी नहीं बोलोगे कहीं पे भी। मैंने अगर कोई ऐड बना दी कि कोका कोला पिए बहुत अच्छी होती है, ड्यू, डर के आगे जीत है
है ना, ये बना दिया। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो बकवास चीज कर रहे हैं और मैं किसी दूसरे टीवी पे जाके कह दूं कि ये बिल्कुल गलत है, ये ऐड बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कह दिया तो मेरे को जेल करवा देंगे ये लोग, क्योंकि उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, इसलिए वो नहीं बोल सकते। हाँ, इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं खबर मिल जाएगी कि उसको इंटेस्टाइन सड़ गई थी और डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया था और इसकी वजह थी कोल्ड ड्रिंक। बट अमिताभ बच्चन अपने मुंह से नहीं बोलेगा ये कि कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। सबसे खतरनाक होती है, सोचो, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ हेल्थ, और हेल्थ इज वेल्थ। तो आगे से ध्यान जरूर रखिएगा। और यही काम करता है हेनरी ला। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर प्रेशर हाई डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व हो जाती है। क्लियर है भाई, ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है ना। यस इसके अलावा मान्या ने एक पॉइंट बताया था। आपका पहला पॉइंट क्या था बेटा, मैं भूल गया। मान्या, सर, वो सर वही बता ना, स्कूबा ड्राइवर वाला, वो डीप सी वाला, और एक यही था, वो हाइट पे जाने पे प्रेशर कम होता है, नहीं पड़ता है। नहीं, आपने पहला पॉइंट कुछ और ही बोला था सबसे पहला। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाई एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लो ब्लड ऑक्सीजन कोजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक। जब देखो, जब ऊपर जाते हैं हाइट के ऊपर, ये तो सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर एक पहाड़ है, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर, ऊपर सब कम प्रेशर। कम प्रेशर की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजोल्व कम होगी, कम हुई। तो जो ऊपर चढ़ते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, उनमें वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती बॉडी को। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मसल्स काम नहीं करेंगी और वीकनेस फील करते हैं। मिलती है पर कम मिलती है, कम के कारण उनको वीकनेस, मेक देम अनेबल टू थिंक क्लियरली। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन खाता है हमारा दिमाग। याद रखना क्या कह रहा हूं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन खाता है, हमारा माइंड। तो हमारा माइंड जो ऑक्सीजन खा रहा है, उसको अगर ऑक्सीजन कम मिली तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमें भ्रम हो जाता है कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। ठीक है, विच आर सिम्टम्स ऑफ कंडीशंस नोन एज एनोक्सिया, और इसको बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, कहते हैं ना, किसी ने जैसे जादू टोना कर दिया, वो आदमी क्या बोल रहा है क्या समझ रहा है कुछ पता ही नहीं लगता, वो कंडीशन आ जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। मतलब टूना कर दिया, हम जिसे टूना बोलते हैं इंडियंस लोग। ठीक है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस माइंड गेम है सब कुछ, याद रख लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़े बेटा, समझ में आ गया ये। सर, उन्होंने ना फर्स्ट पॉइंट ये बोला था कि मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है इसलिए। हाँ 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 हाँ, डीप सी के अंदर, यस, दैट इज द राइट पॉइंट। वो एक अलग पॉइंट था, मेरे दिमाग से निकल गया। डीप सी में देखो, हमें ये फायदा है कि चलो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ज्यादा जाती है, क्योंकि हम ये घाटा है हमें, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम टैंक में लेके जाते हैं तो टैंक में तो नाइट्रोजन भी आएगी। बट एक फायदा होता है मछलियों को, जब गहरे पानी में कोई फिश है, यहाँ पर एक फिश है गहरे पानी के अंदर, ठीक है, और ये फिश क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का डिजोल्वेशन ज्यादा हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन को अच्छे से सांस ले पाती हैं मछलियां। ठीक है, अपने गिल्स से, मछलियां गिल से सांस लेती हैं, हम लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस यही होता है। तो गिल्स क्या होते हैं और लंग्स क्या होते हैं, किसको क्लियरली पता है किसी को, कैसे होता है। लंग्स से सीधा ऑक्सीजन गई, लंग्स के अंदर प्रेशर पड़ेगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। गिल्स में क्या होता है, गिल्स होते हैं यहाँ, मुंह में से मछली पानी लेगी, पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, मुंह में गया, फूल फैल गया मुंह, उसके बाद जोर लगाती हैं और गले में से पानी बाहर निकल जाता है, उनके पेट में नहीं जाएगा, गले में से पानी, यहाँ कट लगे होते हैं, गले में से पानी बाहर जाएगा। और जैसे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का गैसेस का ट्रांसफर होता है, वैसे गले में से जब पानी बाहर निकल रहा होता है तो उस पानी के अंदर छोटे छोटे पानी को छोटे छोटे होल से, ट्रैप से निकलना पड़ता है, उन छोटे छोटे होल्स के अंदर ब्लड होता है बहुत सारा। तो जो ऑक्सीजन होती है पानी में, वो ब्लड, मछलियों का ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को सक कर लेता है। क्लियर है, यस ऐसे मछलियां सांस लेती हैं। तो भाई ये हैं कुछ पॉइंट्स हेनरी ला की एप्लीकेशंस, ये पेपर में बहुत आती होती हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के पूरे वैसे क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन 1 बार इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ इथेन। तो सॉल्यूशन के अंदर इथेन का अमाउंट बता रखा है इन्होंने, इथेन कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻², ठीक है, ग्राम, इतनी इथेन है। और बोल रहा है कि कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन 1 बार। अगर 1 बार प्रेशर होता है, 1 बार प्रेशर के ऊपर इथेन जो है
1 बार प्रेशर है और इसके ऊपर इथेन कितनी है, यहां पर इथेन उसने दी है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। अगर इतने ग्राम इथेन होती है और प्रेशर 1 बार होता है तो इथेन का मतलब पार्शियल प्रेशर बता रखा है उसने, सॉल्यूशन कंटेनिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार है। इफ द सॉल्यूशन के अंदर इतने ग्राम इथेन है देन व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने हेनरी लॉ क्या किया था, किसी को याद है? पी प्रेशर ऑफ ए या कुछ भी सोल्यूट सॉल्वेंट जो भी है ये, ठीक है, वो क्या होता है के और इंटू के एच इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन, यही था यस क्या कुछ और था? हेनरी लॉ किसी को याद नहीं है? बाकी के स्टूडेंट कहाँ गए भाई, बताओ मेरे को। हेनरी लॉ का फॉर्मूला के एच इंटू क्या था, एक्स ही था, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ और था? एक्स ही था, एक्स एक्स ही था, ठीक है, सीधा एक्स ही है, था क्या, है ही एक्स, ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है। ये एक्स कहते हैं, कुछ लोग इसको जाई भी बोलते हैं, दाई जाई पता नहीं ऐसा कुछ नाम बोलते हैं इसका, बट ये एक्स होता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ एक और फॉर्मूला है हेनरी लॉ के, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, मास ऑफ गैस के, वो मोल फ्रैक्शन है, ये मास के है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो P जो है वो इक्वल हो जाएगा K इंटू एम, ये भी हेनरी लॉ ही है। प्रेशर ऑफ गैस जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां इसने क्या दिया भाई, मास दे रखा है दोनों तरफ। तो देखो क्या दिया, अगर मास कितना है K इंटू एम, एम कितना है 6.56 इंटू 10⁻³ अगर मास इतना है, ठीक है, इथेन का तो प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार। समझ में आया बेटा? यही दिया है इसने, ये बात क्लियर हुई है ना? यस और देखो ये चीज उसने गिवन दी थी, ये है गिवन। अब वो उसने क्या कहा कि मास बदल दिया, कितना कर दिया, 5 इंटू 10⁻² है कि -3 है, -2 है, ठीक है। तो अगर मास बदल दिया तो ये प्रेशर इक्वल क्या होगा, K इंटू 5 इंटू 10⁻²। ये दूसरी इक्वेशन है जो हमें फाइंड करना है, तो इसके अंदर हमें P फाइंड करना है, उसमें दे रखा है। क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो 1 बार डिवाइडेड बाय P इक्वल क्या हो जाएगा, K इंटू 6.56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय K इंटू 5 इंटू 10⁻²। K से K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या P चाहिए, इसको लेफ्ट राइट करेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो ध्यान से, हमने जो किया है, जो जनरल हमारा लॉ कहता है वो ये है, P जो है वो KH इंटू एक्स होता है, ये है फॉर्मूला। लेकिन अभी जो हमने एक और फॉर्मूला देखा कि ये भी तो सच है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू एम, यहाँ K की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, K से K कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो दो उसने दे रखे हैं। अभी ये फायदा होता है एनसीईआरटी को कवर करने का। हेनरी लॉ में दो दो फॉर्मूले हैं, सबसे ऊपर जो हमने कर रखा है वो जनरली यूज होता है, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने करवाया जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ पर आपको गिवन मास दे रखा है इथेन का, डिवाइड बाय मोलर मास निकालोगे, उसके बाद टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल किसके निकालोगे, वाटर के, वो तो गिवन ही नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस वजह से ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता जो ऊपर वाला है। समझ में आया? ये रेयरली यूज होता है बट होता है, यहाँ पर यूज हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर अब इसे अपना फॉर्मूला बुकलेट अगर कोई बच्चा बना रहा है तो उसको इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर लिख ले। आसान फॉर्मूला है वैसे, डोंट वरी, एनसीईआरटी के अंदर सोल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन देखो अब जरा। व्हाट इज मेंट बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ, हाउ द साइन डेल्टा मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारी थ्योरी है। नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, तो भाई सीधा सीधा ये तो पढ़ सकते हो आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पी ए जो है वो ग्रेटर देन होगा पी ए नॉट इंटू एक्स से, पॉजिटिव में ग्रेटर देन होगा, याद रख लेना। ठीक है, हमने क्या किया था राउल्ट लॉ के अंदर, पी ए इक्वल होता है पी नोट इंटू एक्स, यही था, पी नोट ए इंटू एक्स। अब यस सर। यहाँ ये तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, हमें पता है, जो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है, तो ये ज्यादा होगा, ज्यादा वन मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ गया,
उसके प्योर वाले से भी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से बड़ा होता है, मिक्सिंग भी 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम भी तो पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, मतलब अगर दो मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है हमें एनर्जी मिलेगी, मतलब वो, इनका जो इंटरेक्शन होता है जो कंपोनेंट्स के बीच में वो वीकर होता है प्योर से। हाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीकर होगा, ठीक है। वो भी 3-4 पॉइंट है, वो आप सारे के सारे मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल, अब देखिए जरा, आपको मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन जब स्लाइड्स में करवाई थी तो उस टाइम पे एग्जाम्पल्स नहीं थे, है ना, कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स हैं और ये अब आपको याद करने हैं, ये बोर्ड में एग्जाम में पेपर आता होता है। इथाइल अल्कोहल और वाटर, वाटर और इथाइल अल्कोहल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन होती है, एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड। एसीटोन का फॉर्मूला किसी को पता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन फर्स्ट कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ये। और ऐसा ही यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया में क्या होता है, NH2 एंड NH2, क्लियर है, सिर्फ दोनों तरफ NH2 आ जाता है CH3 की जगह पर, यूरिया ऐसा ही होता है फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O के साथ। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा। यस सर। तो एसीटोन फर्स्ट कीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, गर्ल्स को ये यूज भी करा होगा गर्ल्स ने अच्छे से, है ना, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जनरली सर आजकल नेल पॉलिश लगाई कब? क्या कह रहे हो, सर आज तक कभी नेल पॉलिश लगाई तक नहीं है। बहुत अच्छी बात है, दैट इज द गुडनेस। नेल पॉलिश क्यों लगाते हैं, चलो मेरे को ये बताओ, आज आपको एक जनरल चीज सिखाता हूँ, नेल पॉलिश क्यों लगाई जाती है, पता है किसी को, ब्यूटीफुल दिखने ताकि के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते होंगे। हाँ ब्यूटीफुल दिखने के लिए, मतलब हाथ नाखून वगैरह अच्छे दिखे, है ना। लिप्स पे लिपस्टिक लगाते हैं ताकि उनके लिप्स अच्छे लगे, मेकअप लगाते हैं ताकि फेस अच्छा दिखे, इसीलिए लगाया जाता है, दैट्स इट, है ना, मेकअप इसीलिए होता है। यस, क्लियर है सबको। यस सर। अब एक यस सिंपल सर। सी बात बताता हूँ, साइंटिफिक बात बताता हूँ। मान लो किसी लेडी की एज 40 ईयर है, बहुत साइंटिफिक है, ध्यान से सुनना, अगर कभी अफसोस हो अपने ऊपर तो अफसोस मत करना, बेवकूफी होती है इस एज में नेल पॉलिश और ये सब लगाना, वजह सुन के आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि इज दिस वर्थी, यस और नॉट। मान लो किसी एज लेडी की एज 40 ईयर है, ठीक है। अब 40 ईयर की एज के अंदर जनरली 35 प्लस होते ही लेडीज का फेस जो है, उनकी स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी होती है। लेडीज मेल से, फीमेल्स मेल से ज्यादा जिंदगी जीती हैं, उम्र उनकी लंबी होती है, उनको हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है, जबकि मेल्स को वो प्रॉब्लम्स ज्यादा है। मतलब अगर 100 बंदों को हार्ट अटैक होता है तो उसमें सिर्फ 5 लेडीज होती हैं, टोटल 100 पर्सन में 5 लेडीज होंगी, 95% जो है वो मेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी टेंशन ज्यादा होती हैं, और उनके फीमेल्स में ना एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उस हार्मोन की वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती नहीं है, ब्लॉकेज नहीं जमती है उनके, लेकिन मेल्स में वो नहीं होता है तो इस वजह से उनके ब्लॉकेज जम जाती है, दैट इज वाई। तो लेकिन एक ड्रॉबैक है लेडीज के लिए कि 35 प्लस एज होते ही लेडीज जो है वो बूढ़ी दिखना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन वगैरह लटकने लग जाती है। तो देखो भाई, वो बूढ़ी ना दिखे, वो यंग दिखे, इसके लिए वो मेकअप करती हैं, स्किन टोन भी बदल लेते हैं मेकअप से, ठीक है, आईब्रोज भी बड़े कर लेते हैं, लिप्स भी थोड़े से अच्छे दिख जाते हैं, क्योंकि लिप्स वगैरह सब इनका ना, एक कहते हैं कि यूं कह लो, एक वो है, संस्कृत के अंदर एक श्लोक है, ठीक है, जननी जनै तो जननी जनै तो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया वो श्लोक, रुकिए रुकिए मैं याद करता हूँ, जननी जनै तो, जननी जनै तो दानवीर समथिंग इस तरह का कुछ था, कि दानी को पैदा करे या शूरवीर को पैदा करे, ना ही तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर, ठीक है, हाँ याद आ गया, जननी जनै तो भक्त जने के दाता के सूर, जननी जने तो भगत आदमी हो, दानवीर हो दाता, या फिर शूरवीर हो, ना ही तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अब ये नूर का क्या मतलब है पता है, यानी फर्स्ट डिलीवरी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद में लेडीज की जो एज है वो जल्दी बढ़ जाती है, वो बूढ़ी लगने लग जाती हैं, उनका नूर, उनका जो फेस का जो इंप्रेशन या कह लो फेस की जो चमक है वो कम हो जाती है, समझ गए, दैट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट। तो इसलिए वो मेकअप का यूज करती हैं, नो डाउट। बट बच्चों का 16 ईयर की एज तक हम लोग मेल्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी ग्लो के, उनकी स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो होता है, उनके आंखों में नेचुरल ग्लो होता है, फेस पर नेचुरल ग्लो होता है, नाखून भी नेचुरली ग्लो करते हैं उनके,
और उनको नाखून काट के रखने चाहिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो अब होता क्या है, इसका उल्टा फैक्ट बताता हूँ। 40 साल की एक लेडी होगी, वो नेल पॉलिश लगाती है ताकि वो छोटी दिखे, और एक छोटी बच्ची 15-16 आपकी एज के बच्चे जो हैं वो नेल पॉलिश और इन चीजों को लगाते हैं ताकि वो बड़े दिखें। इज दिस वर्थी? ये मूर्खता नहीं है? आप लोग तो पहले से ही छोटे दिख रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एज कम दिखाई दे रही है। लेकिन लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद में आप लोग, मतलब लड़कियां लेडी की तरह दिखने लग जाती हैं, अगर आप ध्यान से सोचो तो। और ध्यान से देख के देखना, आप उम्र से बड़े लगने लग जाते हो। जनरली किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा, अरे तू तो बहुत बड़ी लिखने लग गई है, ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट जरूर मिला होगा। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, डी कॉम्प्लीमेंट है वो। तो इसलिए दिस इज नॉट द थिंग कि आप लोग सोचो कि हम लोग लिपस्टिक नहीं लगाते हैं तो मतलब हम कोई बैकवर्ड्स टाइप के लोग हैं। नहीं, नेचुरल हो आप लोग, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ मैरिज से पहले तक जरूरत ही नहीं पड़ती है लड़कियों को ये सब लगाने की। मैरिज के बाद में चलो ठीक है, थोड़ा हमने ट्रेडिशन ऐसा बना दिया कि सब लोग ऐसा फॉलो करते हैं, लेकिन एट लीस्ट मैरिज तक उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, जब एज बढ़ने लगे ना, तब ऐसी चीजों को यूज करो, तो आप देखोगे कि आप हमेशा से ही, लोग कहेंगे अरे ये तो और अच्छी दिखने लगी है। जब एज बढ़ने लगेगी और तब तक आप उन चीजों को यूज नहीं करोगे, शादी के बाद तो ऑटोमेटिकली यूज करोगे, तो बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा लोगों को। समझ रहे हो? तो और वो चेंज वो गुडनेस को लेके आएगा। और हमेशा से वैसे रहोगे तो जैसे ही हो कहते हैं ना, आजकल बोलते हैं लड़कियों का मेकअप उतार दो तो वो क्या लगती हैं, एकदम से भूतनी टाइप में लगती हैं। उसकी वजह यह है कि मेकअप हमारी स्किन को और खराब करता है। एक तो ऑलरेडी खराब है और खराब कर देगा वो। ड्रॉबैक्स हैं, प्योर साइंटिफिक। ध्यान से सोचना इन चीजों को। चलो भाई ठीक है। नहीं लगाते क्या बेटा? सर, हम नहीं लगाते। बहुत अच्छी बात है। जिस उम्र में लगाना चाहिए उस उम्र में लगाइए। देखिए हर काम एज पर अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O वैसे CS2 होता है, ठीक है, सेम टू सेम, दैट्स इट। अब आगे देखते हैं, ये एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज द थिंग। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। एसीटोन एंड बेंजीन भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। कम से कम आपको 2 एग्जांपल अब याद रखने हैं चारों में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। सर नेक्स्ट, H2SO4 और H2O भी तो पॉजिटिव डेविएशन होता है उनका। H2SO4 और H2O हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा था ये। हो सकता है, नो वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली होगा, वह मुझे ध्यान नहीं है, सीधी साफ बात। मैं भी 1-2 एग्जांपल ही याद रखता हूँ, ये जो लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी में भी यही लिखे हुए हैं, मेरे को इन्हीं में से 1-2 याद रहते हैं, पढ़ के बता सकता हूँ। है अगर वहां लिखा है तो सही है, नहीं लिखा दैट्स इट, तो वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नॉट ओनली जस्ट वन, बहुत है, ठीक है। जो ओके सर। सामने आता है वो देख लीजिए, याद कर लीजिए, दैट्स इट। अब आगे देखते हैं बेटा, इसी में को पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हम पहले कर चुके हैं, नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ भी कर चुके हैं। ये जो डॉट वाली लाइन है ये है रियल, मतलब ऐसा होना चाहिए ग्राफ। वेपर प्रेशर अगर वो राउल्टा को फॉलो करता है, बट राउल्टा को एक्चुअल में ऐसा ग्राफ आता है, पॉजिटिव डेविएशन, ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, ये ऐसा ग्राफ है, ये भी बढ़ गया, ये सीधी लाइन थी, ये भी बढ़ गया, है ना। और नेगेटिव में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, देखो नीचे की तरफ रियल वाली लाइन है और होना चाहिए ये वाली लाइन, ठीक है। सारी लाइनें नीचे चली जाती हैं, दैट इज इट। क्लियर है बेटा? ये दोनों ग्राफ मैंने बोला था बोर्ड में बहुत आते हैं, यू शुड हैव टू लर्न। नेगेटिव डेविएशन के बारे में वही सारी चीजें दिखा रखी हैं, प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम का मिक्सिंग कम हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा एच भी कम हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा एच होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए इसके, HNO3 प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। HNO3 प्लस वाटर है तो बेटा H2SO4 प्लस वाटर भी मेरे हिसाब से नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए। थोड़ा सा उसको कंफर्म करना वो पॉजिटिव था या नेगेटिव, H2SO4 और वाटर वाला, ठीक है। हाँ, क्योंकि HNO3 एसिड के साथ वाटर की बॉन्डिंग तगड़े वाली हो जाती है, यानी पहले जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे अब वो बढ़ जाते हैं। H2SO4 में भी ऐसा ही होना चाहिए, तो अंदाजा है कि ऐसा होना चाहिए, बाकी आपने जहां से पढ़ा उसको कंफर्म कर लेना। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अच्छा एग्जांपल है। और एसिटिक एसिड और पायरिडाइन, पायरिडाइन कैसा होता है पता है भाई? बेंजीन के बारे में पता है सभी को? यस सर। बस बेंजीन में एक कार्बन को हटा दो, नाइट्रोजन लगा दो, बस कुछ नहीं करना, बाकी वही तीनों डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे और वो रोटेट करते रहेंगे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, याद रख लेना। और नाइट्रोजन में कार्बन हटेगा तो हाइड्रोजन भी इसके साथ वाला हट गया, बेंजीन वाला, याद रख लेना। और इस वजह से CH कम हो जाता है और उसकी जगह एक N लग जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C5H6 थे तो H भी 5 हो जाएंगे और N, और ये N जरूरी नहीं नीचे लगाना है, ये एन कहीं पे भी, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। बेंजीन तो कैसे भी घुमा के भी तो देख सकते हो ना, बेंजीन का मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट ऊपर नीचे साइड में कहीं पे भी घूम सकता है, चारों तरफ से एक जैसा होता है। क्लियर है सभी को ये?
यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ये होता है पायरिडाइन। और इसके बारे में एक चीज बताता हूँ, ये बहुत बदबूदार होता है। अगर ये कपड़ों पर लगा दिया जाए, कपड़ों पर, तो आप उसको धो लेंगे, धोने के बाद भी मान लो कि यहाँ किसी के कॉलर पर लगा दिया और ये मैंने वॉश कर ली टी शर्ट, इसके बावजूद ये क्योंकि मेरे कॉलर के पास में है, वॉश करने के बाद भी इसमें से मेरे को स्मेल आती रहेगी। 2-3 बार वॉश करके फिर इसकी स्मेल जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रैंक टाइप में किया जा सकता है। हॉस्टल्स के अंदर बच्चे इसको यूज करते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री में कभी ये पढ़ा हो। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने दोस्त के किसी कॉलर वॉलर पे, कपड़े पे वो हल्का सा एक ड्रॉप लगा देते हैं और वो फिर 2-3 दिन तक स्मेल मारता है, वो टी शर्ट पहनना या शर्ट पहनना बंद कर देगा, है ना। केमिस्ट्री के बहुत सारे यूज तो है सर इंटरेस्ट। जो डाइज में जो कलर होता है जो पेंट में, तो वो पायरीडाइन होता है जो स्मेल आती है अजीब सी उसके उसमें से। नहीं 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 नहीं, हर जगह पायरीडाइन नहीं होगा बेटा, स्मेल तो बहुत सारी चीजों में आती है, मैं प्योर पायरीडाइन की बात कर रहा हूँ। इवन कलर्स में भी कई जगह पर आपको हो सकता है उसके डेरिवेटिव्स मिले। ठीक है, बहुत सारी चीजों में वो होते हैं ऐसे, जैसे देखो H2S, ये क्या है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसके अंदर क्या आती है, रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है इसमें से। तो ये तो पायरिडाइन से लिंक नहीं करती। बहुत केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मतलब बदबूदार चीजें, केमिस्ट्री का एक ही मतलब है। लैब के आगे से कभी गुजरो ना, जब ग्रेजुएशन में हम लोग लैब में ही काम करते रहते थे, तो हमारे जो दोस्त थे जिनके पास आर्ट्स या कॉमर्स थी, वो लोग जब हमारी लैब के आगे से जाते थे तो वो हमें बोलते थे, कहते तुम लोग तो सड़ियल लोग हो, सड़ी हुई इतनी गंदी स्मेल्स कैसे रहते हो उस एरिया में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 2-3 दिन तो वो गंदी स्मेल आती है, उसके बाद में स्मेल आना बंद हो जाता है। केमिस्ट्री में बहुत सारी स्मेल्स आती हैं, बहुत गंदी गंदी बदबू आती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों में स्मेल, फाउल स्मेल ही होती है, डोंट वरी। ये नहीं कि सिर्फ पायरिडाइन ही है, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि इसको कपड़ों पर लगा दें तो धोने के बाद भी साफ नहीं होती है। ठीक है, पेंट या उसके अंदर किसी और वजह से कोई और स्मेल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 है, 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास पूछा है भाई, कैसे निकालोगे। 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से क्या होता है, रिलेटिवली वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिवली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद है फॉर्मूला ये। Yes. ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस, पी नोट। एक और फॉर्मूला था ये N2/N1, ये है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, जब कंसंट्रेटेड हो तो क्या करते हैं, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल N2/N1। ये हर तरह की कंसंट्रेशन पर यूज हो सकता है, बट इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपको पीएस की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना, पीएस की वैल्यू निकालनी होती है। पीएस ऊपर भी है नीचे भी है, तो उसको सॉल्व करोगे, नीचे वाले को इधर लेके जाओगे, फिर ये माइनस वाले को उधर लेके जाओगे, प्लस लेके जाओगे, फिर लेफ्ट राइट करोगे, और नीचे वाला जब उस दूसरी तरफ जाता है, सोचो ये जब इस तरफ जाएगा तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका डिवाइड करके और फिर इनकी मल्टीप्लाई से, मतलब काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हमें N1 N2 नहीं निकालना होता, हमें तो मोलर मास निकालना होता है, W2 से गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। N2 की जगह ये भरते हैं, तो ये निकालना होता है हमें, M2 निकालना है। तो जब PS को उधर लेके जाते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आया, सोल्व होने में सोल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, बट कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इस केस में क्या है, PS निकालना है, इसको उधर ले गए, फिर इसको उठा के उधर ले गए, डायरेक्ट PS की वैल्यू आ गई। समझ में आया बेटा। Yes, sir. दोनों दोनों फॉर्मूलाज यूज होते हैं, लेकिन ये हाई कंसंट्रेशन अगर हो तभी यूज कीजिए, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये होगा, ये दोनों पे होता है। लेकिन एटलीस्ट इसमें और इसमें अगर लो कंसंट्रेशन है तो इन दोनों में हल्का सा माइनर सा डिफरेंस आएगा, माइनर सा डिफरेंस हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो देखो भाई, पी ए नोट इसने खुद दिया है, एक्वा सॉल्यूशन 2% नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ इतने बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट को नॉर्मली बॉइल करते हैं तो इतना बार प्रेशर एक्सर्ट करता है। व्हाट इज द मोलर मास, तो आपको पता है, यहाँ सोलवेंट नहीं दिया तो वाटर होगा, तो पी नोट की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होगी भाई, प्रेशर 1 बार प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली, पी नोट वाटर ये रहा, Yes. अप्रोक्सीमेटली 1 बार होता है, लेकिन ये 1 एटमोस्फेरिक होता है तो 1.01325 बार होता है। तो पानी का वेपर प्रेशर यानी कि पी नोट वाटर है, सिंपल सी बात है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। पीएस यही तो निकालना है, बट क्या ये गिवन नहीं है, तो ऊपर दे रखा है 1.
004 ये गिवन है सॉल्यूशन का प्रेशर, है ना। तो ये भी हमें पता है, दोनों चीजें पता है, ये तीनों पता है। फिर N2 और N1, N2 और N1 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? मोलर गिवन मास बाय मोलर। ठीक है, अब देखिए जरा क्या होगा। यहाँ पर N2 की जगह पर गिवन मास ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास, और N1 की जगह पर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो ये 18 वाटर का, ये हमें वाटर का पता है, ठीक है। W वाटर का मास पता है क्या इसने कुछ दिया था वाटर के मास के लिए? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट? एक्वस सॉल्यूशन है 2%, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। वाटर का मास भी आपको पता होगा, 2% डाल रखा है, टोटल में 2%, टोटल के अंदर 2%, तो हम निकाल सकते हैं वाटर का मास, ठीक है। तो ये भी हमें पता है, 2% दे रखा है। W2 ये 2% है, और ये कितना होगा फिर? ये 98% होगा, ये 2% है ना, ये 2% होगा। तो 2 और 98 मान के कर लो। M2 निकालना है, बिल्कुल वो निकालना है, और ये M1 होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये P नोट, PS, P नोट ये सारे पता है, तो सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? सर। यस सर। ठीक है, अब जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जरा इसने क्या कर रखा है। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और गिवन क्या है वो पता होना चाहिए। पीएस उसने वाटर का प्रेशर दिया जब उसके अंदर सोल्यूट पहले से था, और वाटर का एटॉमिक वो जो मास है वो देखिए कितना निकाल रखा है, WA 100 - 2 98 ग्राम, ठीक है। 98 ग्राम हमें पता है। तो पुटिंग द वैल्यू पी नोट माइनस, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। तो इन्होंने पी नोट की वैल्यू भरी है 1.013, ये प्योर प्रेशर है वाटर का, वेपर प्रेशर, ठीक है। नीचे इसको फिल करते हैं 0.13 वाटर वेपर प्रेशर प्योर, माइनस पीएस, पीएस की वैल्यू उसने खुद दी थी 1.004 डिवाइडेड बाय पी नोट 1.013। यस, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब उसके बाद में N2 बाय N1 था, तो N2 की जगह पर W2 डिवाइडेड बाय M2 भरा जाएगा, और यहाँ पर भरा जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1, मोलर मास निकालने के लिए। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, बस यही किया मैंने दोनों का, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। अब Yes, यहाँ sir. देखो W2 कितना दे रखा था, 2 ग्राम, यानी सोल्यूट है ये, ठीक है। और उसका मोलर मास वही तो निकालना है, M2। फिर वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। वाटर कितना था? 98 ग्राम। दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिए ठीक है, इसमें कुछ और चेंज कर सकते हैं? इतने बार प्रेशर है वाटर का, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने लायक है, क्या है? ये वैल्यू, ये वैल्यू आपको दी नहीं है उसने, बट आपको खुद इमेजिन करनी है कि वाटर का प्योर फॉर्म में कितना होगा। समझ में आया? यस तो सर। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वेपर प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है ना। जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा तभी वो बॉईल करेगा, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको यूज करना है, वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा जब वो बॉईल कर रहा होगा, क्योंकि इसने वेपर प्रेशर ही पूछा, उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है वो। नेक्स्ट देखिए, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन 373 केल्विन के ऊपर, वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। तो हेप्टेन का देखो कितना दे रखा है इसने वेपर प्रेशर, हेप्टेन, हेप्टेन का वेपर प्रेशर देखिए कितना है, 105.2 किलो पास्कल, ठीक है। और दूसरा कौन सा? ऑक्टेन। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, बहुत फायदा होगा इसका आपको। 46.8 किलो बार, किलो पास्कल सॉरी। ये हेप्टेन और ऑक्टेन का इन्होंने दो लिक्विड्स हैं, वेपर प्रेशर दे रखा है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, सीधी सी बात है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना होगा जिसके अंदर हेप्टेन जो है, हेप्टेन उसने ले ली 26 ग्राम, और ऑक्टेन जो है वो है इसके पास 35 ग्राम, ठीक है। ये हेप्टेन और ऑक्टेन है। तो इसका इसने पूछा व्हाट विल द वेपर प्रेशर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा? मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होता है भाई? मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालने के लिए यहाँ देखिए इन्होंने क्या क्या कर रखा है, बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, सीधा सीधा पी ए निकालते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। और पी बी क्या होगा? अगर ये दोनों आ जाए अपने पास, इंटू
एक्स बी। अगर ये दोनों आ जाएं अपने पास तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, प्लस। है ना, तो टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर आ गया। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ ये वेपर प्रेशर पी नोट हेप्टेन है, वेपर प्रेशर पी नोट ऑक्टेन है, ये दे रखा है, यानी कि ये दोनों तो दे रखे हैं हेप्टेन और ऑक्टेन के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दोनों मुझे फाइंड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होने चाहिए मेरे पास मोल ये फ्रैक्शन ऑफ ए, निकाल मोल लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ बी। तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? तो ए का मान लीजिए हेप्टेन का, यहाँ मैं हेप्टेन का निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, कितना आएगा, गिवन मास नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, है ना, यानी कि हेप्टेन को N1 N2 क्या करें, ये H लिख देते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल, ऑक्टेन के। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हेप्टेन के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास है 26, मोलर मास कितना है हेप्टेन का, निकालो भाई। हेप्टेन का फॉर्मूला C7H16, क्या लिख रहा हूँ, दोनों H लिख दिए मैंने, C7H16। ऑक्टेन का कितना होता है, वो 100 आ रहा है। C8H18, 100 आएगा। 12 5 60, 12 6 72 हेप्टेन का 84 हेप्टेन और का 16, ठीक है, बिल्कुल 100 आएगा बेटा। और इसका कितना आएगा, ऑक्टेन का कितना आएगा, 96 और 18 कितने होते हैं अभी, 96 में 4 जोड़ देंगे, 100 114, हाँ यस सर 114। 114 आएगा बेटा। 102 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, डिवाइड में देखो क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स हमें हेप्टेन के चाहिए ना, एक्स हेप्टेन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा 26 डिवाइड बाय 100, इस ये नंबर ऑफ मोल, और ये 35 डिवाइड बाय 114, ये आ गए आपके पास हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल, सॉरी मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का आ गया। तो दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। निकालने की जरूरत नहीं है, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन क्लियर है। यस दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, ओ सॉरी मोल फ्रैक्शन पता लग गए, दोनों के मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी हैं, दोनों को आपस में जोड़ना है बस, पी नोट ए प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स बी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ये क्वेश्चन 16th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब जरा क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। 1 मोलल, मोलैलिटी वाला है, मोलैलिटी वाला, ठीक है। तो यानी कि सॉल्यूशन हमें जो गिवन दिया है वो मोलैलिटी दे रखी है 1 मोलल, यानी कि 1 मोल सोल्यूट का डिवाइड बाय सोलवेंट इन केजी, यानी कि अब देखो 1 मोलल दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस ही होगा ये, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो एक्वस होता है पानी। तो यहाँ पर वाटर कितना दे रखा है, 1 kg वाटर, ये आपको गिवन है डाटा, ये समझ में आ गया भाई। यस सर। वेपर प्रेशर दे रखा है 300 केल्विन के ऊपर वाटर का, तो वाटर का वेपर प्रेशर देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर H2O P नोट 300 केल्विन पर है, तो वो अलग होगा डेफिनेटली, 12.3 किलो पास्कल, ये गिवन है किलो पास्कल। उसने पूछा क्या, वेपर प्रेशर इतना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। 1 मोलल यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही है, ठीक है, ये सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। 1 मोल यानी 1 मोल इसका दे रखा है 100 सॉरी 1 किलो पानी में 1 मोल ये डाल रखा है, और इसका वेपर प्रेशर बताना है। तो प्योर वेपर प्रेशर हमें पता है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, बोलो। पी ए इक्वल क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स, यस ठीक है। तो पी ए यही तो निकालना है, पी ए कैसे निकलेगा, पी नोट ए वाटर का दे रखा है 12.3 मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई को डॉट लगाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, चलिए यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा भाई, गिवन नंबर ऑफ मोल किसके, वो 1 दे रखा है ऑलरेडी, 1 मोल सोल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल 1 मोल प्लस सोलवेंट के मोल, तो सोलवेंट कितना है 1 kg है, गिवन मास कितना हो गया 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास होता है 18 ग्राम पानी का, यस
समझ में आया ये? यस सर। बस हो गया, फिर सोल्व करो, यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड ही रह गया, सोल्व इट। क्लियर है? यस बेटा, सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। सर ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए क्या बेटा? दोबारा। सर ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिएगा। वीडियो? ठीक है, वीडियो में पीडीएफ सर पीडीएफ। पीडीएफ। बेटा पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है ग्रुप में, आपने बिटली लिंक से खोल के नहीं देखा उसे? बट मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना, ये वाले, ये नहीं मिलेंगे आपको उसमें, ये वाले, ये सर इनके तो हिसाब से। क्लास नोट्स डाल दीजिएगा। हाँ, सर मेरे तो को क्या बिटली लिंक में खुलता नहीं है ये। खुलता ही नहीं है? क्लास में डालूं क्या फिर? आप कौन से ग्रुप में, मेरे को बताओ। G2। G2 में? अंशिका बेटा आप भी G2 में हो? सर मैं जीवन में हूँ। 1 में, ठीक है, G1 में बिटली लिंक ओपन नहीं होता क्या आपका उससे? सर ओपन होता है फिर सर ब्लैंक दिखाई देता है। ब्लैंक दिखा दे, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी दूसरे फोन से ट्राई करके देखना, हो जाएगा वैसे, क्योंकि उसमें उसमें ना बेटा कोई बात नहीं, मैं ये अभी भेज देता हूँ। G1 में हो ना आप? यस सर। G2 में भी भेज दीजिएगा। G2 में भी भेज दूं? यस ठीक सर। है, ठीक है, फिर मैं दोनों में भेज देता हूँ। रुको अभी भेज देता हूँ, ठीक है, मेरे को बाद में याद नहीं रहेगा फिर। ठीक है, जस्ट वेट ए मोमेंट। इतने आप नेक्स्ट ना सम पढ़ो भाई, नेक्स्ट कैलकुलेट द, हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, G1 G2। G1 के अंदर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए इतने, मैं फिर आपको वो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। ओके सर। रुको, मुझे लैपटॉप से खोलना, ओपन करना पड़ेगा इसे। क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए जरा, सिचुएशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जस्ट टेल मी द सिचुएशन। समझ में आया कुछ सिचुएशन में क्या? यस सर। बोलिए फिर जरा फटाफट, कैसे सर होगा, हमें क्या भी फॉर्मूला लगे? ऑक्टेन का वो दिया हुआ है मास मैंने 140। सिचुएशन पढ़ी नहीं है, तो मेरे को पूरा बताना आप। ठीक है, मैं थोड़ा ये व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ लैपटॉप पे, थोड़ा टाइम खाएगा ये। ठीक है, पूरी सिचुएशन भी बताइएगा मेरे को क्या दे रखा है, या मैं पढ़ूं क्या? ये बैकग्राउंड में फिर खुलता नहीं है एक्चुअल में, और वो बड़ी फाइल है बेटा, व्हाट्सएप पे सीधी नहीं भेजी जाएंगी, ठीक है, फोन वाले व्हाट्सएप पे नहीं, मैं लैपटॉप वाले व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ। ठीक है, बताओ जरा सिचुएशन क्या है, मैं देख ही लेता हूँ सिचुएशन। कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास दे रखा है, पहले से दे रखा है, जनरली हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, बट ये पहले से दे रखा है, तो सिर्फ मास निकालना है, मास जनरली गिवन होता है, उल्टा है ये थोड़ा सा। ठीक है, सिचुएशन वही लगी, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट, और बाकी का N2 बाई N1 लगेगा, विच शुड बी डिजोल्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन के 1114 में तो 1 मोल होता है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%, ये काम की चीज है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 80% उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। कैसे निकालोगे वेपर प्रेशर? पहले कितना मानोगे? 100, बाद में कितना मान ले? 80 रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना? 20। 20। ठीक है, 20 मान के फिर इसकी सिचुएशन को लिखो और फटा। G1 और G2 ना, ठीक है, ओपन हो गया G1। 6:30 से 8 बजे क्लास थी आप लोगों की, है ना? ठीक है, कॉन्टेक्ट्स कहाँ जाएगा ये, डॉक्यूमेंट्स, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा, कैसे लगेगा? इतनी देर में आपके पास में बुक आ रही है। +2 की चाहिए ना? दोनों पार्ट भेज दूं? दोनों पार्ट नहीं, अभी हम एक ही पार्ट भेजेंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, तो पहले 8 लेसन 7 लेसन कुछ कवर हो जाएंगे इसके अंदर, फिर दूसरे वाला आ जाएगा। ठीक है भाई, 75 MB की फाइल है बेटा ये भी एक प्रॉब्लम है। 75 MB इसको डाउनलोड होने में, यहाँ पर डाउनलोड होने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, इंटरनेट जहाँ पे आपको ठीक मिले वहां पर इसको डाउनलोड कीजिएगा। हो गया ये क्वेश्चन क्या? बस हो रहा है सर।
हो रहा है, ठीक है। इसमें लगेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। हाँ फॉर्मूला तो वही लगेगा बेटा। अरे मैंने किस ग्रुप में भेज दिया भाई, +2 वाले ग्रुप में भेजना, +1 में भेज दिया। सर इसका आंसर 10 ग्राम आ रहा है। 10 ग्राम आ रहा है, सही आ गया आंसर। चेक कीजिए बाकी के स्टूडेंट भी। G1 और G2 यहाँ भरना पड़ेगा। G1 ग्रुप नंबर 1 नहीं है। अरे आप लोगों का ग्रुप कहाँ है भाई? +2 वालों का ग्रुप है ना ये? यस सर। ठीक है, यहाँ पर है क्या? G1 अल्फा, G1 अल्फा को तो गई ये बुक, ठीक है। आप लोग ग्रुप में देखिए, बस आ रही है। G2 अल्फा मेरे को मिल नहीं रहा है। सर आपने अभी G2 अल्फा, मैसेज भी तो किया था, ग्रुप लिंक भी तो भेजा था। हाँ 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 मैसेज किया था बेटा, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। आ गई G1 में, सबको दिख गई क्या G1 ग्रुप में? G3 G2 अल्फा ये रही, ठीक है ठीक है ठीक है। G2 अल्फा, ये इसके जीवन में आ गई है। ठीक है। G2 अल्फा भी मिल गया मुझे। G2 अल्फा में तो आसानी से चली जाएगी, वो एक बार जाने में ही टाइम लगाती है। G2 अल्फा PCM 12, ठीक है। लो भी G2 अल्फा में भी चली गई, ठीक है। बस आ रही है आपके पास। और 11th वाली ग्रुप में से मैं इसको यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। 11th के ग्रुप से डिलीट कर दिया, आप लोगों के ग्रुप में आ चुकी है, ठीक है। दैट्स इट, इट्स डन, ठीक है भाई। हाँ तो आप लोगों ने क्या किया, पी नोट माइनस यही फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधा पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस। तो ये डब्ल्यू बी लगा लो या 1 लगा लो 2 लगा लो, उसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए जरा इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमें क्या निकालना था भाई, व्हाट वी हैव टू सर फाइंड। आपने हमारे ग्रुप से डिलीट कर। आपके ग्रुप से डिलीट कर दिया? यस सर। ओह नो। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। एक बार क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ठीक है बेटा। क्या टाइम हो गया? 35, ठीक है। 10 मिनट और हैं, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद में मैं आपको अभी भेज दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, गड़बड़ हो गई होगी। वो मेरे को ना एक्चुअल में सबके नाम पीसीएम पीसीएम पीसीबी पीसीबी सारों के ऐसे ऐसे नाम है, ठीक है। वो लास्ट में लिखा होता है 11 और 12, तो वो गड़बड़ करता है। कोई सर बात है ग्रुप, है सर ग्रुप में है। G1 में, G2 में सर। G2 में, G1 से गायब होगी बेटा, G1 से कोई बात यस सर है G2 में। ठीक है। तो देखो 80% को इन्होंने ना, आप देखो इन्होंने क्या किया, पीए लिया 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। पीएस लिया 0.8, 1 का 0.8 होता है, कि 80% गायब हो गया ना। अब मैं चाहता हूं कि आप ये मत लीजिए, मैं इससे ऐसे करना चाहता हूं, पीए सॉरी ये आएगा पी नोट माइनस पीएस, पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट, ठीक है। तो ये यहाँ मैं चाहता हूं कि यहाँ आप 100 रखें। आपने 100 रख के किया था? नहीं सर पीएस रख के किया था, कट गया था एंड में पीएस। पीएस रख के 100 और पीएस 80% रह जाता है ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100, ये ऐसा चाहता हूं मैं इसे कि ऐसे रख के करें। इन्होंने देखो 1 एटमोस्फेयर और 0.8 एटमोस्फेयर रख के किया, ठीक है। तो इन दोनों का माइनस जो आएगा यहाँ 100 आएगा, और इक्वल आना चाहिए ये। इक्वल क्या आएगा, N2 बाय N1। N2 क्या होता है, W2 डिवाइडेड बाय M2, और N1 क्या होता है, W1 डिवाइड बाय M2 M1। तो बताइए जरा, M1 और ये सारी चीजें दे रखी, ये आ गया 20/100। तो 20/100 0.2 होता है, देखो बिल्कुल सही रेशो आएगा। हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, आप उसे 100 और 80 मानकर कर सकते हैं। डोंट बी ट्रस्ट ऑन द जो गिवन चीजें होती है, हमेशा उसी के ऊपर ट्रस्ट करके सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो W2 मास दे रखा था, उसका क्या मास निकालना था, W2 है ना। और M1, M1 क्या है, वाटर का मास, ये गिवन है क्या? जल्दी से बताइए आप लोग, आपने सॉल्व किया भाई सबने?
M2 मोलर मास दे रखा है इसका, मुझे फिर से कुछ सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्या। यस सर, मोलर मास दे रखा है इसका। 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है, ये मोलर मास इसका दिया हुआ 40 ग्राम पर मोल। और W1 वाटर का मास दे रखा है 140। 100। सर ऑक्टेन है, वाटर नहीं है। इसका 40 आएगा, अच्छा इसका 114 आएगा गिवन मास, ठीक है, और मोलर मास इसका 114 ही आता है, ठीक है, वही 140 दिया हुआ है, ठीक है, कट जाएगा, W2 डायरेक्ट आ गया, W2 इक्वल क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, और ये 40 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 40 का 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 आ गया, 8 आया बेटा, 10 आ रहा था क्या मेरा 8 कैसे आया। हाँ सर, मेरा आंसर तो मुझे लग रहा था गलत है क्या मेरा। सर मैंने राउट लॉ से किया था। राउल्ट लॉ से, हमने कौन सा लॉ लगाया, राउल्ट लॉ ही तो है ये। नहीं सर, आपने राउट लॉ से जो फॉर्मूला डायरेक्ट था उससे किया था ना, मैंने डायरेक्ट राउट लॉ से किया था। सर मैंने किया है P माइनस पी नॉट अपॉन में P और इक्वल्स टू W बाय M और M बाय W। सर P माइनस यही ठीक है, ठीक है, हाँ, आपने यही लगाया जो मैंने लिखा, ठीक है, आपने कौन से फॉर्मूले से किया बेटा, जरा बताना आपका फॉर्मूला। सर राउट मेरा लॉ का P डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया ना, वेपर प्रेशर हमें गिवन है 0.8 हो गया, तो मैंने क्या किया 0.8 P P नॉट नॉट ले। माइनस एक्स ये लगाया। यस सर, यही वाला, इसी 10 ग्राम आया। 10 और ग्राम सर आया इसके अंदर। पीछे भी 10 ग्राम ही दिया है आंसर। हाँ, यहाँ पर W भी 10 ग्राम दे रखा है, वही तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा फॉर्मूले में हमने क्या गड़बड़ की है अभी। रुकिए जरा देखते हैं इसको हमने 100 लेके तो कोई गलती नहीं की, ये तो आ गया 0.2, ठीक है, W2 बाय दिस और WB प्लस 114 प्लस 4। अच्छा ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, अरे यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये मोल फ्रैक्शन होता है ना, नहीं ये तो N2 बाय N1 है, N2 बाय N1, और ये भी तो मोल फ्रैक्शन ही होता है, पर N2 बाय N1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या मैंने उसके नंबर ऑफ नेग्लेक्ट कर दिए क्या, गलती ढूंढो भाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। अगर आप इसकी गलती ढूंढ पाते हो तो समझ लेना, एक चीज जनरली बता देता हूं, खुद की गलती ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। मैंने क्वेश्चन किया है, मेरे हिसाब से सही आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन भी सही है, मुझे दिख रही है 4 दूना 8 सीधा आएगा, मेरे को इसमें गलती शायद मुश्किल से मिले, लेकिन आपको इसमें गलती मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सर सही है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। नेग्लेक्ट कर दिया नीचे सॉल्यूट। वो पॉइंट नेग्लेक्ट किया क्या, उसकी वजह से है क्या, तो चलिए उसको हम जरा ना नेग्लेक्ट ना करके देखते हैं। तो होता क्या है, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 होता है, यही होता है, क्लियर है। हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है कि एक को तो N1 बाय N2 लगा दिया हमने, इसको ये N2 बाय N1, मतलब N2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्लियर है, क्योंकि हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन मान रहे हैं तो नेग्लेक्ट कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं रखा ना हमने कि वो डाइल्यूट है भी कि नहीं है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क आने वाला है, N2 और N1 में, देखो जरा सर N2 x बार ऊपर इसकी 40 वैल्यू का करें, डिफरेंस है। N2 आएगा W बाय रुकिए W बाय 40, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में फिर से W बाय 40, और प्लस में तो 1 आ जाएगा ना, इसके तो वही बनेंगे, W2 बाय यानी W1 डिवाइड बाय M1, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये दोनों का तो 1 बन जाएगा, यानी ये तो सही किया हुआ हमने, इसको तो सीधा भर सकते हैं, 114 डिवाइड बाय 114, ये तो 1 बन गया, W2 बाय और इसका टोटल का कितना बन रहा है 0.2 इक्वल W2 डिवाइडेड बाय 40, और डिवाइड में टोटल के डिवाइड में आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाय 40 और प्लस में 1, प्लस 1 को सॉल्व करें, 40 एलसीएम है तो W2 प्लस 40, ठीक है, यही आएगा W2 प्लस 40। चलो इसको ऊपर भर देते हैं, W2 प्लस 40 डिवाइड में आ जाएगा 40, डिवाइड के डिवाइड में है तो ये कट जाएगा, है ना, ये अब इसको घुमा सकते हैं, W2 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई में 40 डिवाइड बाय W2 प्लस 40, कर सकते हैं, 40 से 40 कैंसिल, W2 से W2 कैंसिल नहीं होगा, वाई, क्या कोई मेरे को बता सकता है क्यों नहीं होगा। सर वो मल्टीप्लाई, वो प्लस में है ना, W2 प्लस 40, तो हाँ, कट कैसे जब भी जाएगा। किसी चीज को काटते हैं वो सबके मल्टीप्लाई में होनी चाहिए या सबके डिवाइड में होनी चाहिए, ये बाकी सबके डिवाइड में है, लेकिन यहाँ W2 40 के प्लस में है तो ये कटने वाला नहीं है, तो W2 प्लस 40, ठीक है। अब इससे आंसर आएगा क्या, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 W2 प्लस 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 0.2
और सर मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा ये 0.2 और into इक्वल 40। आ गया W2। तो देखो जरा W2 उधर भी है इधर भी है, इसको उधर लेके जाते हैं तो W2 माइनस 0.2 W2 और ये इक्वल आ जाएगा, ये इधर चला गया था तो ये इस तरफ आ जाएगा 0.2 था और मल्टीप्लाई में 40 है, इसका पॉइंट हटा देते हैं, 0 4 दूना 8 आ गया, तो ये आ गया 0.8 W2 W2 इक्वल 8 W2 इक्वल 8 10 डिवाइड ग्राम। बाय 0.8, तो 0.8 का पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर पॉइंट था 0.8 तो ये कट गया, 8 से 8 कट गया, ये 10 आ गया। यस, इसका मतलब हमने क्या गलती की समझ में आया सबको? नेगलेक्ट कर इसको दिया था वहां पे। इसको नेग्लेक्ट जिसको किया है डाइल्यूट मानकर, वो हमारी गलती थी। हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर हो सके तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाता पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस, ये कभी भी दिक्कत ही नहीं देता, इसमें नेग्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर से नेग्लेक्शन पहले ही हटाया जा चुका है। ये फॉर्मूला एवर फॉर एवर एप्लीकेबल हो जाता है, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, मतलब टिपिकल बन जाती है, दैट्स इट। और वो टिपिकल तो हमने यहाँ पे की है, वो कैलकुलेशन ये कौन सा आसान थी, आपको दिख ही रहा होगा, लेफ्ट राइट लेके गए ना, यही तो हमने किया है। यस बेटा, क्लियर है ये बात सबको? सर रॉल्ट लॉ लगाया था हमने, अरे पी नॉट माइनस पी। बेटा सही किया हमने, सभी ने सही किया है, ठीक है, आपने भी सही किया था, मैंने भी सही किया था, लेकिन हमने किया क्या, राउट लाई लगाया, इसने भी राउट लाई लगाया जिसने सही किया है, ठीक है। लेकिन हमारे और इसमें गलती क्या हुई, देखो हमने क्या किया, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट लगाया, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो 0.2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने लगा दिया N2 डिवाइड बाई N1, N2 और N1 में हमने क्या किया था, इसमें राउल्ट लॉ के अंदर थोड़ी सी डेरिवेशन में हमने एक गड़बड़ करी थी कि ये N1 इसलिए लिखा था कि N2 प्लस N1 इक्वल टू N1, क्योंकि N2 डाइल्यूट है, डाइल्यूट बहुत कम है, ये समझ गए, बहुत कम है, तो इसको हम नहीं गिनते हैं। ये बात समझ में आया? तो हमने, हाँ हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और हमने ये लिख दिया, तो फॉर्मूला ये बन गया। बट अगर हम ये ना नेग्लेक्ट करें तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस N2, ये तो रहेगा। तो अगर अब इसको सॉल्व करते हो, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, इसलिए हमारा फर्क आया 2 पॉइंट का, 10 की जगह पर हमारा आ गया 8, ठीक है। अगर आप इसको पूरे को ले रहे हो, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो आएगा 8, और अगर प्लस में N2 जोड़ देते हो और फिर उसी सम को पूरा सॉल्व करोगे तो 10 आएगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है ना, तो आपने सही किया, आपने गलत नहीं किया, बट हमने नेग्लेक्ट कर दिया किसी टर्म को, तो यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ। अब देखो यही वो चीज होती है, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो एक्सपीरियंस सीखते हो, कहाँ पर नेग्लेक्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, बार बार उन्हीं फॉर्मूलों को लिखते हो, तो आपके फिंगर टिप्स पर वो फॉर्मूले हो जाते हैं। समझ गए क्यों मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एट एवरी क्वेश्चन यू शुड हैव टू सोल्व द एवरी क्वेश्चन। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, मैं इस लेक्चर को यहीं ऑफ करूंगा लगभग, ठीक है। 19 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सैटरडे आपके पास पूरा फ्री है, संडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट जो है वो टेस्ट का लिंक 9 बजे आ जाता होता है, आप जब शुरू करना चाहें रात को 11 बजे तक 10 बजे तक वो लिंक अवेलेबल रहता है। तो जब भी आप टेस्ट शुरू करेंगे, टेस्ट के बाद में 1 घंटे का लिंक होगा लगभग, ठीक है, 1 या 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, तो तब तक वो टेस्ट अवेलेबल रहेगा। बट रात को मत शुरू कीजिएगा, अगर आपको रात को ठीक लगता है तो आप रात को भी शुरू कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू ही नहीं करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइम ढूंढिएगा। आधा संडे बीतने के बाद, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस कम हुई है तो आधा संडे तक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1.5 दिन है पूरा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 19 से आगे सारे सोल्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपके अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। जीवन में रह गया ना बेटा, है ना, ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप में तो है 2 में, 2 में, सर, जीवन में भी है जीवन में भी सर। है क्या? फिर मेरे को कौन बोल रहा था भाई नहीं है? सर वो मेरे में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। साक्षी बेटा कौन से ग्रुप में हो आप? आपके ग्रुप का पूरा नाम बताना अच्छे से। सर वो सब मतलब G2 में हूँ, लेकिन ना मेरे में दिखा रहा है कि दिस मैसेज इज वेटिंग ऐसे करके। अच्छा, वेटिंग दिखा रहा है आपके ग्रुप में क्या? समझ गया, चलो मैं आपको फिर से फॉरवर्ड कर दूं, फिर से फॉरवर्ड करूं क्या? क्योंकि ऐसे तो नहीं आएगा आपका वो बिटली लिंक ओपन होता है क्या? यस सर। बिटली लिंक से डाउनलोड कर लेना, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से पूरा यही सेम फाइल है, सेम टू सेम बिटली लिंक से अगर आपका ओपन हो रहा है तो वहां से डाउनलोड कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग सर को, ठीक है। टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे या 75 क्वेश्चन रहेंगे?